हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और याद रखिए, जैसा हमेशा कहा जाता है और सत्य भी है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ, और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए तो ये बात गांठ मान लेनी चाहिए। हम जितना परिश्रम करते हैं, सफलता हम सभी को उतनी ही जोरों से मिलती है, उतने ही अव्वल दर्जे की मिलती है। तो सफलता तभी मिलती है जब मेहनत भी उतनी जोरदार हो। और मेहनत अर्थात अभ्यास। जब हम अभ्यास करते हैं, किसी भी काम जो एक बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, अभ्यास करते हैं तो सफलता तो निश्चित है। कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर होत निशान। जब रस्सी से एक पत्थर की सिल पर निशान हो सकता है बार बार लगने से, तो क्या बार बार अभ्यास से आपका विषय आपको पक्का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अभ्यास करने से ही आप अनुभव को पहचान पाते हैं, आप अनुभव ले पाते हैं। अभ्यास करने से वो पाठ कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ पाठ यदि हमसे पूछ लिया जाए, हमें परीक्षा में उतार दिया जाए, तो ऐसा कोई हमारा बच्चा नहीं है जो अव्वल ना हो, उच्च श्रेणी पर ना हो। तो अभ्यास करते रहिए, और आपके अभ्यास के साथ हम सभी भी हैं। और ये अभ्यास जो आपको मिलने वाला है, ये जो हम अभ्यास करेंगे और हम पत्थर पर जैसे निशान पड़ जाते हैं, हम पत्थर तो नहीं हैं, हमें तो फिर भी दिमाग है और बहुत अच्छा दिमाग है। तो आपको अभ्यास कराने के लिए हम हैं। स्टेप अप एकेडमी आपके साथ, आपके पास और आपके सामने आ चुकी है। तो उसी को लेकर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का पहला पाठ 1 सूरदास। सूरदास जैसा कि यहाँ पर नाम है, तो ये पाठ सूरदास के द्वारा ही लिखा होगा। इसमें सूरदास के द्वारा ही लिखित पद हैं। सूरदास जो कि जन्मांध थे, सूरदास जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, सूरदास जिन्हें वात्सल्य का प्रेमी कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कृष्ण के जन्म, उनकी लीलाएं, उनका मथुरा जाना, उनका गोपियों से विरह, राधा से विरह, युद्ध, उद्धव का संदेश, भ्रमर गीत, सब कुछ आपको मिलेगा। सूरदास जी जन्मांध होने के बाद भी कृष्ण के अनन्य भक्त और उनके कितनी उनकी लीलाओं को जिन्होंने आंखों से ना देखा हो, जिन्होंने सिर्फ महसूस किया हो, उसके बाद भी इतना कुछ लिख डालना। सूरदास जी जिनका जन्म हुआ था 1478 में, ऐसा माना जाता है कि मथुरा के पास इनका जन्म माना जाता है, और इनकी मृत्यु 1583 मानी जाती है। सूरदास जी की सूरसागर, साहित्य लहरी जैसी कई और रचनाएं भी हैं, जिसमें सूरसागर बहुत अधिक प्रसिद्ध रचना है। तो ये तो सूरदास का थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया। आपकी किताब में इनका परिचय है, बहुत जगह मिलता है, क्योंकि प्रसिद्ध कवि हैं ये हमारी हिंदी के। तो सूरदास जी ने यहाँ क्या कहा, ये मेरी बातों में अभी आप जान लीजिए, फिर हम पाठ की तरफ चलते हैं। इसमें हुआ ये है कि कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं गोपियों को छोड़कर, तो गोपियां ब्रह वेदना में हैं, उनके विछोह में बहुत दुखी हैं। कृष्ण वहां से उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हैं, और योग का संदेश भेजते हैं, अध्यात्म का संदेश भेजते हैं कि जिस प्रेम के कारण मेरे कारण तुम पागल बनी हो, जिस मेरे मोह में तुम जकड़ी हुई हो, तुम उस ईश्वर के प्रति मोह रखो, उनकी आराधना करो, इस अध्यात्म अपनी आत्मा का ध्यान करो। ये योग का संदेश लेकर जब उद्धव आते हैं, तो गोपियां इतनी गुस्से में हैं कि वो डायरेक्ट उद्धव से बात नहीं करती हैं। उन दोनों उद्धव और गोपियों के मध्य में एक भंवरा घूम रहा होता है। वो भंवरे को निशाना करके उद्धव से सारी बातें कहती हैं, और इसीलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया है। तो भंवरे से जो कुछ कह रही है, पूरा संकेत उद्धव पर जा रहा है, लेकिन उद्धव से जो कह रही हैं, उनमें बहुत सारी बातें सीधा सीधा कृष्ण की तरफ संकेत करती हैं। यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का बहुत प्रयोग हुआ है। पूरी बातें गुस्से में, व्यंग में कही गई है, कमेंट किया गया है यहाँ पर। तो पाठ बहुत अच्छा है, रोचक है। कहीं हम भावनाओं में भी बह जाएंगे, कहीं हमें कृष्ण के प्रति प्रेम जागेगा, कहीं गोपियों के प्रति दया का भाव आएगा, कहीं हम उद्धव के प्रति आदर का भाव रखेंगे। तो ये सारे भाव निहित होंगे जो बारी बारी से आपके अंदर आते जाएंगे। तो हम पाठ की तरफ चलते हैं कि यहाँ सूरदास जी अपने पदों में क्या कहते हैं, सुनिएगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ उद्धव से गोपियां कह रही, उद्धव तुम तो बड़े बड़भागी हो। बड़भागी मतलब भाग्यवान, किस्मत वाले। तुम तो अति मतलब अति, बड़भागी मतलब भाग्यवान हो। क्यों हो भाग्यवान? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब होता है अछूता। तुम अछूते रहे, किससे? उनके तई, उनके स्नेह से।
तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम उनके स्नेह से अछूते रह गए, तुम्हें उनका स्नेह मिल नहीं पाया, तुम उनके स्नेह में डूब नहीं पाए। क्या लग रहा है आपको? ये उनकी तारीफ हो रही थी? जी नहीं, आप सही समझ रहे हैं, ये तारीफ नहीं हो रही थी। वो तो ये कह रही थी, अरे तुम जैसा कोई दुर्भागी ना होगा जो कृष्ण, जो उनकी हर अंग से ही स्नेह छलकता है, उनकी बातों में, उनके देखने में, उनकी बांसुरी में, उनके चलने में, उनके हर एक क्रिया प्रतिक्रिया में स्नेह भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। ऐसे प्रेम के झरने में तुम बिना नहाए कैसे आ गए और हमको योग का संदेश देने आए हो? ये सारी बातें इसमें निहित थी। तो क्या कह रहे? उद्धव तुम तो अति बड़ भागी, तुम तो बहुत भाग्यवान हो भाई कि तुम उनके स्नेह से अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी उनके अनुराग, उनके प्रेम में नहीं गया, तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रेम में नहीं डूब पाए। पुरैनी, पुरैनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब अलग, जल मतलब जल, भीतर मतलब अंदर। वो किसके? कमल के पत्ते हो तुम। यहाँ पर उदाहरण दे रही हैं गोपियां कि तुम वो कमल के पत्ते हो। जैसे कमल का पत्ता आपने देखा है कि पानी पर रहता है, ऊपर ऊपर रहता है, उस पर एक बूंद, ओस की बूंद पड़ जाए, लेकिन पानी जैसा वो गीला नहीं होता, वो पानी को अपने अंदर आने नहीं देता, गीलापन उसका आने नहीं देता। तो वो कह रहे हैं कि उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी के पास तो रहता है लेकिन अपने आप को गीला नहीं होने देता। पानी का दाग, तारस देह न दागी, अपने शरीर पर वो पानी का दाग नहीं लगने देता। वैसे ही तुम कृष्ण के पास तो हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम का दाग तुमने अपने ऊपर लगने नहीं दिया। कृष्ण के प्रेम में तुम गीले नहीं हो पाए, नहा नहीं पाए, उस रस में तुम डूब नहीं पाए। ज्यों जल, एक और उदाहरण देती है, ज्यों जल माह है, जैसे जल के अंदर तेल की गागरी को, एक तेल से भरा हुआ बर्तन है, यहाँ पर गागरी घड़े की बात की गई है, और उसके ऊपर तेल रिसकर आ गया या तेल चारों तरफ हमने लगाया भी है, फिर आप उस मटकी को डुबोते हैं और वापस निकालते हैं, क्या होता है? उस पर पानी की परत ही नहीं चढ़ती, उस पर तेल की परत चढ़ी हुई है। तो क्या कह रहे हैं? ज्यों जल माह तेल गागरी, बूंद न ताकऊ लागी। जैसे तेल की गागरी जल में डुबो देने पर भी उस पर जल की परत नहीं चढ़ती है, एक बूंद भी उसमें जल की नहीं लगती है, तुम भी वैसे ही हो। कृष्ण के साथ तो रहे, स्नेह की एक बूंद तुमने अपने ऊपर आने ही नहीं दी। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, बोरियो मतलब डालना, डुबोना। प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पैर नहीं भिगोए, पैर नहीं डाले। जो नदी तुम्हारे पास बहती चली जा रही है, निर्झर, निर्मल, निश्चल, तुमने उस नदी में अपने पैर ही नहीं डाले, उस प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर ही नहीं अपने भिगोए, तुम पर कैसे असर आएगा उनके प्रेम का? दृष्टि न रूप परागी, तुमने उन पर अपने ऊपर उनकी दृष्टि ही नहीं पड़ने दी, उनका जो स्नेह था, स्नेह अपने ऊपर एक छींटा, एक तिनका भी नहीं आने दिया। सूरदास, तो सूरदास जी कहते हैं ना गोपियों की भाषा में, अबला हम भोरी, अबला जिसके अंदर बल ना हो, निर्बल, भोरी मतलब भोली, मैं अबला भोली हूँ, मैं अबला हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं भोली भाली हूँ। गुर चांटी, चांटी मतलब होता है चीटी। ज्यों पागी, पागी मतलब होता है उसमें पगना, लिपटना। गुड़ मतलब गुड़, जैसे गुड़ में चीटी, जैसे गुड़ रखा हो, चीटियां उसके चारों तरफ आ जाएं, और गुड़ में यदि थोड़ा भी गीलापन होता है ना, चीटियां उसमें चिपक जाती हैं, लाख निकलने का प्रयास करे लेकिन उसके लालच में, उसके आकर्षण में वहीं रह जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो वो भी क्या कर रही हैं? हम भोली भाली अबला गोपियां हैं, नारियां हैं, हम तो उस चीटी के समान हैं जो गुड़ में चिपक जाती हैं और चिपक कर ही रह जाती हैं। वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में चिपक चुके हैं, उसमें पूरी तरीके से हम रम चुके हैं, हम नहीं निकलने वाले। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा व्यंग के रूप में ये बात गई है। तो यहाँ तो हमने एक एक शब्द से अर्थ समझा। जब हम एक एक शब्द से अर्थ समझते हैं तो हमारा अर्थ लिखने में आसान हो जाता है, हमें किसी का लिखा हुआ रटना नहीं पड़ता है अर्थ। लेकिन हम देखते हैं कि अर्थ पूरा जाता क्या है, वो अर्थ सही था और ये भी वही अर्थ है, पर इनकी भाषा में यहाँ देखते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम, उनके स्नेह से वंचित हो गए। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो पानी में है किंतु जल में अपने आप को डूबने से बचाए रखता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी, डुबोने पर भी उस पर पानी की बूंद भी नहीं चढ़ती,
ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुमने तो एक बूंद भी अपने ऊपर पड़ने नहीं दी। और क्या कहती हैं वो, कैसी हैं, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में अपने पैर ही नहीं डुबोए। तुम तो बहुत ही विद्वान हो कि तुमने कृष्ण के प्रेम में तुम रंगे ही नहीं, लेकिन हम भोली भाली गोपियां हैं। हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जिस तरह गुड़ में चींटी चिपक जाती है, चींटी आकर्षित हो जाती है उनके प्रेम में। हम उस चींटी जो गुड़ पर लिपटी हुई है, वैसे ही हम उनके प्रेम में पूरे तरीके से रम चुके हैं। तो ये था यहाँ सूरदास जी का लिखा हुआ, सूर के यहाँ जो सूरदास जी के पद हैं कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ में, ये पहला पद हो गया। अगले पद में देखिए और गोपियां क्या कह रही हैं। मन की मन ही मांझ रही। मन के मन मतलब मांझ मतलब रह जाना, मन के मन में ही वो बात छुपी रह गई, मन के मन में ही वो बात दबी रह गई। मैं तो वो बात किसी से कह ही ना पाई जो मुझे कृष्ण से कहनी थी। यहाँ पर इतनी पंक्ति में कितना सारा भाव निहित है कि मन की मन में ही रह गई। मुझे कृष्ण से जो बात कहनी थी मैं तो उनसे कह ही नहीं पाई। मेरे मन की बात मेरे मन में ही दबी रह गई। मन से उसे निकालना था मुझे, उनसे कहना था मुझे कुछ, लेकिन मैं तो बोल ही ना पाई, मन की मन में ही रह गई। और फिर कौन आ गया उनके सामने, कहिए जान कौन पई उद्धव। वो कह रहे जौन ये कौन उद्धव हैं, ना ही परत कही। ये जो उद्धव आए हुए हैं ये मेरी बात सुनने योग्य नहीं है। मैं इनको नहीं समझती कि मैं अपनी मन की बात इनसे कह पाऊंगी, मैं नहीं कह सकती इनसे अपनी बात। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कैसे मैं कहूं इससे उद्धव से अपनी बात। ना ही परत काही, ये मेरी बात इनसे कहने योग्य नहीं है, ये मेरी बात सुनने योग्य नहीं है, मैं नहीं कहूंगी इनसे अपनी बात। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, वेश बनाकर, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। उनके मतलब अभी तक के समय तक मैंने उनके आने की आस को अपना आधार बनाया था कि वो आएंगे, एक दिन मिलेंगे मुझसे। तन मन बिथा सही, और इसी कारण उनके आने की राह जोहते जोहते, उनकी राह देखते देखते मेरे मन में, मेरे तन में जो व्यथा, जो कष्ट मुझे हुआ है, वो सारा कष्ट मैं इसलिए सहन कर गई क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक दिन कृष्ण वापस आएंगे, एक दिन वो वापस आएंगे, मैं उनसे अपने मन की बात कह दूंगी। बस यही कारण था कि अभी तक जितना भी मुझे मन में, तन में कष्ट हुआ है, सारा कष्ट मैं सहन कर गई क्योंकि उनके आने की आस को मैंने आधार बना लिया था, मैंने जीने का सहारा मान लिया था कि वो आएंगे। और फिर क्या होता है, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी। वो कह रहे हैं मैंने तो सोचा था कि वो आएंगे, किंतु हुआ क्या, अब इन जोग, जोग मतलब योग, योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहनी विरह दही। बिरहनी जो मतलब जो जिसने मुझे विरह दशा दी है, जिसने ये विछोड़ दिया है, वो और उस पर क्या कर रहा है, कहते हैं ना घी में आग में घी डालने का काम। तो क्या कह रहे हैं कि अब इन्हें मतलब पहले तो मुझे आने की उम्मीद थी कि वो आएंगे, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, ये योग के संदेश भेज दिए। योग के संदेश सुन सुनकर मेरी विरह की व्यथा और अधिक बढ़ती जा रही है, मेरे विरह की अग्नि और अधिक धधक रही है, मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है हम लोगों को। चाहती होती गुहारी जितही। वो कह रहे हैं जो मैं चाहती थी होती, मैं चाहती थी जहां पर गुहारी, अपनी गुहार लगाना, अपनी बात को प्रकट करना, न्याय मांगना, जितही थे मतलब जहां से मैं गुहार लगाती, मैं चाहती थी कि जिस जगह जाकर, जिसके पास जाकर मैं अपनी बात कहूँ, गुहार लगाऊं, आवाज दूं, न्याय मांगूं, उड़ते धार बही। वहीं से ये योग की धार कहाँ हो रही है, बह रही है, मतलब उनके हृदय से, मतलब मेरे हृदय उर, तो यहाँ पर उड़ते धार वही। वो कह रहे हैं जैसे मैंने गुहार लगाई थी, उर मतलब हृदय भी यहाँ होता है, कि मेरे हृदय से जो बात आने वाली थी, मेरे हृदय में क्या कर दिया है, अब और विरह की धार जो बह गई, और दुख की धार जो बह गई है। सूरदास जी अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा ना लाही। अब कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं अब मुझे धीरज नहीं रखना है। मेरा मन था, मेरी जो उम्मीद थी, मेरा विश्वास था कि वो आएंगे, और उनके आने की आस में मैंने तन मन की सुध खो डाली, जो भी मुझे व्यथा थी मैं सारी सहन कर गई, कोई नहीं कभी तो आएंगे। पर आज वो योग का संदेश भेज रहे हैं, मेरी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। और
जहाँ गुहार लगानी थी वही इस तरह की धार, इस तरह के इस तरह का हमारे ऊपर कष्ट छोड़ रहे हैं। वो जो हमारे पालनहार थे, जो हमारी बात को सुनने वाले थे, वही हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि अब गोपियां कह रही अब हम धीरज नहीं रखेंगे। जब उन्होंने ही मर्यादा तोड़ डाली, जब उन्होंने ही ये लाज ना रखी कि जो मुझे प्रेम करती हैं उनसे तो कम से कम मैं प्रेम निभाऊं, जब उन्होंने ही इस मर्यादा को त्याग दिया तो हमको भी अब मर्यादा में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुन पा रहे हैं, गोपियां क्रोध में हैं। जिसका इंतजार आप कर रहे हो और वो व्यक्ति ना आए और ये कह दे कि आज नहीं मिल सकते, सोचो कितना क्रोध आ जाता है। हमने राह जोही, हमने बाट जोही, हमने राह देखी, हमने बाट ताकी, लेकिन उसके बाद भी वो ना आया। तो गोपियां तो लंबे समय से कृष्ण का इंतजार कर रही थी और वहां आके कोई कहता था भाई भगवान का भजन करो, बस वो तो गुस्से आपे से बाहर हो गई गोपियां। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ये हमारे शाब्दिक अर्थ हुए थे। अब आगे हम देखते हैं भावार्थ। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। दूसरी पंक्ति में था ना कि ये उद्धव को, मतलब कौन ये उद्धव, मैं नहीं जानती ये उद्धव को और मैं नहीं दे सकती इनको अपना संदेश। पर कहते हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी थी, किसी और से कहकर वो संदेश नहीं भेज सकती। ये थोड़े भावार्थ आ जाते हैं। कई बार एक पंक्ति का जो अर्थ निकलता है उसमें भाव कई होते हैं। फिर वे कहती हैं इतने समय से कृष्ण के लौटने की हमें आस थी, विश्वास था और उसी को आधार मानकर तन मन हर प्रकार की जो विरह व्यथा थी, हमारा तन भी दुखी हुआ क्योंकि हम बैठे हैं उनके इंतजार में, खाने की सुध नहीं रही, हमारा शरीर दुबला पतला कमजोर हो गया, मन तो दुखी है ही। तो तन मन की ये व्यथा मैं सह रही थी ये सोचकर कि वे आएंगे और हमारे सारे दुख दूर करेंगे। पर होता क्या है, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। क्या ये, और मुझे हमें और भी दुखी कर दिया है। हम आपके प्रेम में थे और आप कह रहे हो हम ईश्वर का प्रेम करें, ईश्वर के ध्यान में लगे। आपने तो हमें और अधिक दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और जलने लगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, कहता था ना गुहारिए जाते ही, मतलब ऐसे समय में जहाँ हम गुहार लगाते हैं अपने रक्षक को कि हमारी रक्षा करो, आ जाओ हमारे पास, बचा लो हमें यहाँ से, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हम पर क्या कर रहे हैं, दुख का कारण बन रहे हैं। हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें? अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। जो उम्मीद थी कि वो आएंगे, अब वो उम्मीद भी आपके आने से खत्म हो गई। तो हम किस उम्मीद पर रहें? हम क्यों प्रेम की मर्यादा को अब ना भंग करें? क्योंकि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। पर कृष्ण को तो हमने प्रेम दिया, अगर कृष्ण ने बदले में हमें प्रेम ना देकर हमें अध्यात्म का संदेश दे दिया, जब कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम भी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। अब गोपियां अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, क्यों हम मर्यादा का पालन करें? उन्होंने हमें प्रेम के बदले प्रेम दिया नहीं ना, तो फिर हमारे साथ उन्होंने छल किया है। वो गए और लौटने का बोलकर भी लौट कर नहीं आए, तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब ये भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। आप आगे देखो ये क्या कहती है। आगे ये कह रही हैं, पद है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे मतलब हम लोग, हरि हारिल की लकड़ी, एक हारिल पक्षी होता है जो क्या करता है, लकड़ी को एक लिए रहता है, लकड़ी को पकड़ के वो थामे रखता है लकड़ी को। तो वो कह रहे हैं कि हम हरि हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी के सहारे एक लकड़ी को लिए हुए जकड़े हुए बैठा रहता है, हमने भी हरि रूपी उस लकड़ी को, मतलब उस कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़े हुए हों। हम उस हारिल की लकड़ी बन गए हैं जिनको हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो कृष्ण ही हमारे हैं, हम उन्हीं के सहारे पर हैं, तो हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो किसकी लकड़ी का क्या यहाँ पर उपमा दे रही है कि हम हारिल की लकड़ी बन गए। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह गड़ी पकड़ी। वो कह रहे हैं मन वचन और अपने कर्मों से हमने नंद के नंदन, मतलब जो उनके नंद बाबा थे उनके नंदन मतलब उनके बच्चे के, जो उनके बेटे मतलब कृष्ण, हम मन वचन कर्म से नंद के नंदन के और हृदय से बंधे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, उनके हृदय रूपी जो प्रेम हमें मिला था हृदय से, मन वचन कर्म मतलब हमारा मन, हमारे काम, हमारे वचन सब कुछ उस कृष्ण के लिए समर्पित है। तो कृष्ण की रूपी लकड़ी को हम पकड़े हुए हैं, नंद के नंदन को, नंद के बेटे को
हम वैसे ही जकड़े हुए हैं जैसे हारिल एक लकड़ी को लेके बैठा रहता है। यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ना, दृढ़ मतलब मजबूती से, हम मजबूती से उन्हें पकड़े हुए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, क्या बात कही है यहाँ पर सूरदास जी ने। एक गोपी के अंदर की व्यथा, एक स्त्री के मन की व्यथा क्या बोली है। जागत जागते हुए, सोबत सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस निसी, निसी मतलब रात, दिवस मतलब दिन, जाते सोते सोते सपनों में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम तो केवल कान्हा कान्हा का जाप करते हैं। सोते जागते उठते बैठते, सपनों में, रात में, दिन में, हर जगह मेरे जवान पर, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम से केवल कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा निकलता है, उनकी जाप निकलती है। क्या प्रेम रहा होगा गोपियों का कृष्ण के प्रति। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। और वो कह रहे हैं सुनत जोग, जोग मतलब मैंने कहा था योग, योग को सुनकर ऐसा लग रहा है हम लोगों को जैसे हमें कड़वी, करई मतलब होता है कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, खीरा, जैसे हमें कड़वा खीरा खिला दिया गया हो। ये जो उद्धव आए हैं ना, ये योग का संदेश जो हमें सुना रहे हैं, हम कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि ये जिस तरीके से ये मतलब जैसे हारिल की जो लकड़ी थी, हमने जकड़ के रखा है कृष्ण को अपने हाथों में, हम उनसे नहीं छूटना चाहते हैं। हमने उनके प्रेम, उनके हृदय से अपने हृदय को बांध दिया है। और ये कह रहे हैं अध्यात्म का ध्यान करो, ये कह रहे हैं आत्मा का ध्यान करो। उनके इन वचनों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो, किसी ने हमें जहर पिला दिया हो, किसी ने कह दिया हो ये जहर रखा हो तुम पी लो। तो यहाँ पर जहर ना कह के क्या कह दिया, कड़वी ककड़ी के समान हमें आपके ये उपदेश लग रहे हैं, ये योग के संदेश। सूतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। वो कह रहे जो व्याधि, जो रोग हमको हमारे पास आ चुका है, प्रेम रूपी रोग जो लग चुका है, देखी सुनी ना करी, उसमें कोई देखने और सुनने का काम ही नहीं रह गया है। यह तो सूरत नहीं ते ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब वो सूरदास जी यहाँ पर गोपियों की बातों में कह रहे हैं कि भाई जो ये तुमने ये जो भी ये संदेश लाए हो ना, ते नहीं ते ले सौंपो, ये संदेश ले जाकर उनको ही सौंप दो। ते नहीं मतलब उनको, ले मतलब ले जाकर, सौंपो मतलब सौंप दो। जिनका मन कैसा है, चक्री, चंचल है। जिन मन चंचल होता है तो हमारे संत साधु क्या कहते हैं, एकाग्र आंखें बंद करो, ईश्वर का ध्यान लगाओ, अपनी सांसों को सुनो, अपनी आत्मा का ध्यान लगाओ, मन को एक शांत कर दो। मन को चंचल है, मन को एक जगह रोक लो। तो गोपियाँ क्या कह रही, भाई मेरा मन तो एक ही जगह रुका हुआ है कृष्ण में, हमारा मन चलायमान नहीं है, हमारा मन चंचल नहीं है, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। अपना योग ध्यान जाके उनको सुनाओ जिनका मन कैसा है, चक्री, घूमा हुआ है, जिनका मन चंचल है। हमें नहीं जरूरत है आपके योग की, हम लोग नहीं सुनेंगे आपका योग, क्योंकि हमारा मन तो एक ही जगह पर है और वो है कृष्ण। तो आगे देखिए कितनी अच्छी बातें कही है, मतलब कितना क्रोध आप कल्पना कर पा रहे। मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते कल्पना कर ले रही हूँ कि कितनी गुस्से में रही होंगी गोपियाँ उद्धव को देखकर, उद्धव की योग की बातों को सुनकर। आगे देखिए इनके शाब्दिक अर्थ के बाद इनका भावार्थ। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मान लेता है, जकड़ कर रखता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं, जीने का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपना माना है, दृढ़ रूप, एकदम दृढ़ से पकड़े हुए हैं, वो उनको अपना माना हुआ है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, रात में, स्वप्न में हमारा प्रेम मतलब हमारा रोम रोम कृष्ण का जाप करता है, कृष्ण को जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश उस कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्या कि जैसे कड़वी ककड़ी खिला दी हो। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, वो कह रहा हमें वो व्याधि घेर चुकी है, वो रोग लग चुका है। अब आपके कहने पर, मतलब कहा था ना कहत ना सुनिए, मतलब आपके कहने सुनने का आप कोई असर नहीं होगा। कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो उनके बारे में ना कभी देखा है ना सुना है। मतलब आपके सीधा सीधा आपके कहने और सुनने का हम पर कोई असर नहीं, क्योंकि एक व्याधि तो हमको घेरे हुए है, कृष्ण रूपी प्रेम रोग। कृष्ण के प्रति जो हमें प्रेम है, वो रोग जो हमें लग चुका है, वो तो हमें घेरे लिया है। अब आप कुछ भी मुझे सुनाओ या सिखाओ तो अब हम सुनने सीखने वाले नहीं, हमने नहीं देखा आपका योग का संदेश कभी। आप जो यह योग संदेश लाए हैं ना, वो जाकर
सौंपे उन्हें जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है, चलायमान नहीं है। हम एक को छोड़कर दूसरे पर नहीं जाते हैं, हम 10 जगह नहीं घूमते हैं। हमारा मन तो केवल एक ईश्वर में, एक वहाँ ईश्वर नहीं, वहाँ कृष्ण बोला है, कृष्ण में रम चुका है। तो हमारा मन तो चंचल है ही नहीं, इसलिए ये जाके योग उनको सुनाओ जिनका मन चंचल है। आगे देखिए अगला पद क्या कह रहे हैं। क्या अब ये हरि पर है, ये पूरे कृष्ण पर उन्होंने क्या व्यंग दिया है। हरि है राजनीति पड़ी आई। हरि जो हैं हमारे ईश्वर जो हैं, हमारे भगवान जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, उन्होंने क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है भैया, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, वो राजनीति पढ़ी आई, राजनीति पढ़कर आए हैं। समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो क्या कह रहे हैं, समझू बात कहत मधुकर के, जो सारी बात थी ना वो समझ मतलब वो जो सारी बातें थी मधुकर भंवरे के लिए कहती हैं, भंवरे को समाचार सब पाए, वो सारे समाचारों को भी यहाँ पर व्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक इत अति चतुर होते पहले ही, वो मधुकर से सारी बातें कह रही है, समाचार सारा सुना रही है कि भाई हमारे कृष्ण जी तो क्या हो गए हैं, राजनीति पढ़कर आ गए हैं। एक तो वो क्या थे, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बड़े चतुर थे। कृष्ण की चतुराई तो हम सभी जानते हैं, कृष्ण की मुस्कान में जो एक आकर्षित करने की क्षमता थी, कृष्ण की मुस्कान। आज कृष्ण यदि हम सीरियल में देखते, तो किसी को भी बना दिया जाए तो हमें वही कृष्ण दिखते कि कृष्ण ऐसे दिखते होंगे। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी, इतनी मासूम होगी, उनके मुस्कुराने से पता नहीं चलता ये व्यंग था, ये कमेंट था या ये कॉम्प्लीमेंट था, इतनी प्यारी मुस्कुराहट। तो कह रहे हैं हमारे कृष्ण तो पहले ही चतुर थे और अब क्या पढ़ ली है, राजनीति। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, पहले तो चतुर थे ही, अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ाने आए हैं, अब हमें अध्यात्म का उपदेश आपसे सुनवाने के लिए कहा है उन्होंने। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। वो तो कहते वो तो बड़े बुद्धिमान होंगे, हम नहीं हैं, जो उनके योग के संदेश को पढ़ लें, उनके योग के संदेश को जो क्या पढ़ाए, जोग मतलब योग के संदेश को पढ़ें। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। वो कह रहे हैं उद्धव तुम बड़े ही भले हो, बड़े विद्वान हो, अच्छे हो आप, परहित डोलत धाए, जो दूसरों के हित के लिए तुम यहाँ पर आए हो, हमारे हित के लिए। पर अपने मन फेर पाही चलत जो होते चुराए। पर हमारे मन जो है, जो मन का फेर है, जो हमारा मन है वो कहाँ लग चुका है, चलत होते चुराए। मतलब मेरे मन को चुराने वाला तो यहाँ से जा चुका है, मेरा मन जो चुरा कर ले गया है, मेरा मन अब यहाँ वहाँ नहीं फिरने वाला। ते क्यों अनीति करे आपुन। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वो क्यों अनीति कर रहे हैं, हमारे साथ वो इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। मतलब जो दूसरों की अनीतियों को दूर कर देते हैं, वो हमारे साथ क्यों इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। राज धर्म ते यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। वो क्या कह रही हैं, राजा का धर्म, राजधर्म मतलब राजा का धर्म, राजा का धर्म तो यही होता है, सूरदास जी कहते हैं, जो अपनी प्रजा को सताए ना, जो अपनी प्रजा को क्या करे, सुख प्रदान करे, प्रजा की हर बात को सुने। फिर ये नीति हमारे साथ क्यों नहीं अपनाई जा रही है। गोपियां आप सुनिए इसका भावार्थ और अच्छे से, कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करते हुए व्यंग कर रही हैं कृष्ण पर कि वो पहले ही चालाक थे और अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास उद्धव का संदेश भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं वो होंगे बड़े बुद्धिमान होंगे जो उनके संदेशों को सुनते होंगे, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा करके हमारे पास ये संदेश भेज रहे हैं। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वे ये भले लोग हैं। वो कह रहे हैं उद्धव तुम बहुत विद्वान हो, भले हो, जो दूसरों के कल्याण के लिए, यहाँ पर आया था ना परे कल्याण, परहित, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, मतलब दूसरा कौन, यहाँ गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि जो दूसरों के कल्याण के लिए तुम आनंद का अनुभव कर रहे हो, दूसरों के कल्याण की बातों लेकर, दूसरों के कल्याण के लिए जो तुम बातें लेकर आए हो, तुम अच्छे हो, भले हो, विद्वान हो, महान हो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं गोपियां, लेकिन उद्धव से फिर कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि हमारा मन तो कौन चुरा ले गया, कृष्ण जाते वक्त हमारा मन तो अपने साथ ही लेकर चले गए, और जब वो चले गए हैं तो अब हमारा मन तो यहाँ रह ही नहीं गया, उसे वो वापस कर दे। वो कह रहा है अब उनको योग का संदेश देना है, हमारा मन तो पहले ही चोरी हो गया, अब वो वापस कर दें।
वे अत्याचारियों को दंड देने का काम देने के लिए मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर। देखिए यहाँ पर एक बात आई थी, क्या कह रहे थे? अब अपने मन फेर पाही चलत होते चुराए, है ना। यहाँ तो उन्होंने बोल दिया तो उद्धव भले लोग आगे पर डोलत दाए, कि तुम दूसरों के लिए परहित के लिए जो आए हो, तुम बड़े भले हो, तुम विद्वान हो, तुम अच्छे हो। अपने मन फेर पाही चलत जो हिते चुराए, वो कह रहे हैं कि अब हमारा जो मन था, जो गए थे यहाँ से हमारे मन को लेकर, मन फेर मतलब होता है देना, तो मेरे मन को फेर दें, मतलब मेरे मन को वापस कर दें जो यहाँ से चुरा कर वो ले गए थे। हमें नहीं देना उन्हें अपना मन, उन्ना सुनना है हमें योग का संदेश। ते क्यों अनति करे आप उन जी और अनति छुड़ाए। वो कह रहे हैं कि वो कहाँ पर गए थे? वो गए थे अनीति को नीति में बदलने के लिए, दुष्टों को नष्ट करने के लिए। लेकिन वो अनीति हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? वो अत्याचार हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? वो अनीति पर नीति का काम करते हैं, तो ये हमारे साथ क्यों अनीति कर रहे हैं, मतलब क्यों अत्याचार कर रहे हैं? आप उनसे कहिएगा, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दे, यही राजा का धर्म है। फिर वो हम पर क्यों कष्ट का प्रहार कर रहे हैं, क्यों हमें प्रहारित कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर कष्ट डाल रहे हैं, ये कहकर कि अब तुम योग करो, योग का ध्यान करो। ये सारे पद थे हमारे। हम एक बार सुन लेते हैं कि पहले पद में तो उन्होंने ये कहा था कि तुम उद्धव, तुम पर उनका प्रेम का असर नहीं हुआ, तुम एक तो कमल के पत्ते के समान हो गए, तुम तो उस तेल से जो भरी हुई गागर है, तेल से लिपटी गागर, उस पर पानी की बूंद ना पड़ रही, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। फिर क्या कहा था? मेरे मन की बात है, मैं कृष्ण से कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे नहीं कहूँगी। ये योग का संदेश हमें समझ में नहीं आता, हमारा मन चंचल नहीं है। फिर क्या कह रही हैं कि हम तो नंद के लाला को लकड़ी, जैसे क्या कहा था, ये हकरी, एक पक्षी का नाम लिया था, जो लकड़ी से जकड़ा रहता है, लकड़ी को सहारा मानता है, तो मैंने अपना सहारा मान लिया कृष्ण को। हमसे नहीं सुनी जाती हैं आपके योग की बातें। आप योग की बातें करते तो लगता है कोई कड़वी ककड़ी हम पर खिला रहा है, हमें खिला रहा है, हमको नहीं समझ आती ये बातें। उन्होंने मर्यादा भंग कर दी है। फिर क्या कह रही है? वो तो राजनीति पढ़ा। अब ये कृष्ण के लिए कहा था उन्होंने अंतिम में, वो राजनीति पढ़कर आ गए, पहले ही बड़े चतुर थे, अब और चतुर हो गए। तो हमारा मन जो वो चुरा कर ले गए, उनसे कहिए वो वापस कर दें। राजा का धर्म होता है कि वो हमारा ध्यान रखें, तो वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखें? ये सारी बातें हमने इन 4 पदों में सुनी, पढ़ी। अब इन चारों पदों के आधार पर यहाँ पर है प्रश्न अभ्यास आपके। तो प्रश्न अभ्यास में देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? क्या व्यंग निहित है? उद्धव वाकई में भाग्यवान है? उद्धव वाकई में बहुत किस्मत वाले हैं? नहीं, ये व्यंग था। इस व्यंग में क्या भाव निहित है? ये कि उद्धव तुम तो बड़े दुर्भागी हो, बड़े अभागे हो, जो कृष्ण की उस निर्मल जल रूपी जो नदी बह रही है, कि प्रेम रूपी नदी जो बह रही है, उसमें तुम डूब ही ना पाए, उसमें अपने पैरों को भी नहीं तुमने रखा, एक छींटा भी नहीं पड़ने दिया। है उद्धव, तुम तो बड़े ही अभागे हो। देखिए जरा, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में जो व्यंग निहित है, उद्धव वास्तव में भगवान ना होकर कैसे हैं? भाग्यहीन है, अभागे हैं। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी अब उस असीम आनंद से वंचित रह गए। वे प्रेम बंधन में बंधने और मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। ये व्यंग है उसमें कि तुम बहुत ही अभागे हो कि कृष्ण रूपी जो प्रेम की नदी बह रही है ना, उस नदी में तुमने अपने आप को डुबोया ही नहीं, एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं लगने दी। जो प्रेम रस बह रहा है उसको अपने अंदर तुमने आने ही नहीं दिया। उस प्रेम से तुम वंचित रह गए, उस कृष्ण प्रेम से तुम दूर रह गए, तुम्हें उसका परिचय ही प्राप्त नहीं किया। तो ये क्या था कि किस तरीके से उन्होंने व्यंग बोला है, यहाँ पर लिखा, और हम पढ़ भी चुके हो, पहले पद से संबंधित है ये। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? किस किस से की गई है? अभी अभी हमने एक बार और आपका रिवीजन करवाया था कि एक तो की गई है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहते हुए भी पानी को अपने ऊपर लगने नहीं देता है, और दूसरा जल की उस गागर से, जो जल में तेल की उस गागर से जो जल में डुबोने पर भी जल का अपने ऊपर परत नहीं चढ़ने देती, जल की परत को अपने ऊपर आने नहीं देती। आपको याद आ गया होगा, ये भी पहले से ही है, पहले वाले पद पर है, ये आधारित।
तो देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है और जल में अपने आप को डूबने नहीं देता, जल का प्रभाव पड़ने नहीं देता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उद्धव ने अपने पर कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। वह जल के, और दूसरा है जल के मध्य में, वह जल के मध्य में रखे तेल के गागर की भांति है उद्धव, जो तेल का गगरी यदि जल में डुबा दी जाए तब भी तेल की गगरी पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार कृष्ण का प्रेम का प्रभाव वो अपने ऊपर डाल ही नहीं पाए। ज्ञानियों की तरह व्यवहार करते रहे, कृष्ण के प्रेम रस में वो नहा नहीं पाए, स्नान नहीं कर पाए। तो ये दोनों हमने आपको बताया, इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको समझा रही थी। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहना देना, वही व्यंग करना। क्या क्या माध्यम अपनाया था उलाहना देने के लिए? तुम तो बड़े बड़भागी हो, ये भी उन्होंने कहा था, है ना। और ये योग का संदेश जो है, ये तुम उन लोगों को जाके सुनाओ जिनका मन चंचल हो, हमें समझ में नहीं आता। हमारा मन तो वो चुरा ले गए हैं, अब हमारा मन तो केवल एक ईश्वर पर है। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। देखिए जरा किस तरीके के उलाहना तो कई प्रकार से दी है। कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी के माध्यम से उन्होंने उलाहना दी है। उनका कहना है कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में आप उतरे नहीं, साक्षात प्रेम रूपी स्नेह से आप वंचित रह गए। तो जो मैं अभी आपसे कह रही थी, उन्होंने इस तरीके का भी दिया था कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम उस कमल के पत्ते के समान अपने आप को आपने डूबने नहीं दिया, तेल की गगरी के समान उसमें आपने अपने आप को रंगने नहीं दिया, और आप जो संदेश सुना रहे हैं ये चंचल लोगों को जाके सुनाओ। भाई हमको समझ में नहीं आता, हमारा मन तो एक स्थान पर है, हम एक ही से प्रेम करते हैं, हमारा मन चंचल। ऐसे कई उन्होंने बात कही है, तो ये भी आप उसमें जोड़ सकते हैं कि गोपियों ने कमल के पत्ते, मटकी से उलाहना दी और कहा है कि प्रेम रूपी नदी में, कृष्ण की जो प्रेम रूपी नदी बह रही है उसमें आप अपने आप को अछूता रह गए। आपने उसमें स्नान ही नहीं किया, उसके रंग को अपने ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया, आप उनके प्रेम से वंचित रह गए। फोर्थ है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वृह अग्नि में घी का काम कैसे किया। घी का काम कैसे किया था? जब उद्देश्य ने संदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी इस आग को और बढ़ा रहे हो। एक तो उन्होंने, उनके आने का हमें विश्वास था कि वो आएंगे, और मैंने उनकी आस में, उनके विश्वास में उनका आधार मानकर हम रहे, और अब तुम्हें मुझे क्या सुना रहे हो? उनके भूल जाने की बात कह रहे हो योग से, तो ये वृह अग्नि में घी डालने की बात हुई ना। तो देखिए, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिनती थी। वे अपने तन मन की जो व्यथा थी वो इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन कृष्ण आएंगे, किंतु कृष्ण को जो आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश उद्धव के हाथ से भेज दिया। विरह की अग्नि में, जलती हुई अग्नि में उन्होंने, गोपियों ने जो काम किया वो विरह का संदेश तो न लाकर उन्होंने योग का संदेश ले आए। कृष्ण के आने का संदेश तो नहीं लाया, बल्कि योग का संदेश दे दिया कि अध्यात्म करो, आत्मा का ध्यान करो, अध्यात्म की तरफ जाओ। वो क्या थी? गोपियों की विरह की अग्नि में घी डालने का काम उद्धव ने किया था। योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कर दिया। आया ना समझ में कि जहां गोपियां कृष्ण के आने की आस लेकर तन मन की व्यथा को भी सहन किए जा रही थी, दिन रात कृष्ण के आने की जो उम्मीद और आशा लगाई हुई थी, वो उम्मीद और आशा को तोड़ते हुए उद्धव कृष्ण के योग का संदेश लेकर आए थे, और उन्होंने योग के संदेश में कृष्ण को भूल जाने की बात कही थी। यहाँ पर उद्धव ने योग का संदेश लाकर गोपियों की विरह अग्नि को बढ़ा दिया और उसमें और अधिक घी डालने का काम किया है। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि हम तो उनके आस में थे और आप कह रहे हो हम उनको भूल जाएं कि वो आएंगे, लेकिन आप तो कह रहे हो हम उन्हें भूल जाएं, तो आपने तो विरह अग्नि हमारी बढ़ा दी। मर्यादा ना लही, मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, मर्यादा ना लही मतलब मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की गई है? कौन सी मर्यादा की बात की गई थी? प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, और यहाँ प्रेम के बदले हमें बिछोह मिल गया। कृष्ण ने मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा, कृष्ण ने नियम को फॉलो ही नहीं किया कि प्रेम किया है हमने आपसे तो हमें प्रेम ही मिलना चाहिए, पर वो तो वहां जाकर सब कुछ भूल गए, योग करने लगे, योग का संदेश देने लगे, ज्ञानी हो गए।
मर्यादा ना रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने की उनकी विरह वेदना कि मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियां कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, मतलब प्रेम के बदले प्रेम देना। तो यहाँ उन्होंने प्रारंभ यहाँ से हुआ है प्रश्न का कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों का यहाँ विरह हो जाता है, किंतु गोपियां कृष्ण के आगमन उनके राह देखती हैं और अपने तन मन की सुध भूल जाती हैं। किंतु कृष्ण उद्धव के माध्यम से अपने आप को गोपियों को भूल जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने मर्यादा को त्याग दिया, प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है। और कृष्ण ने यहाँ हमें प्रेम के बदले क्या दे दिया? उत्तर में योग की शुष्क धारा, सूखी धारा भेज दी है। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रही, वापस लौटने का वचन देकर कृष्ण उस वचन से विमुक्त हो, कृष्ण उस वचन से दूर हो चुके हैं। गोपियों से मिलने नहीं आए, उन्होंने कहा था हम आएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें भूल जाओ। तो क्या मर्यादा नहीं रखी उन्होंने? प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया है, ये मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, अपने वचन को वो भूल गए और वो हमें भूल जा कह रहे हैं कि हमको भूल जाओ। इस बात को कहते हुए उन्होंने योग का संदेश भेजा है। ये मर्यादा थी जो उन्होंने ना रखी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अनन्य प्रेम को, इतना प्रेम है, आपने देखा कि 4 पदों में हमने ये कल्पना कर ली कि कृष्ण के प्रति गोपियों का क्या अथाह प्रेम रहा होगा। क्या कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है? गोपियों ने इतना प्रेम किया था। और जैसा कि बताया गया है बाल लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में, कि गोपियों का जो ये प्रेम था ये वाकई भक्त और भगवान का प्रेम था। हमने उसे किसी, देखिए मीरा ने कृष्ण में, भगवान तो कृष्ण है ही, वो भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण में अपना पति देखा। वहाँ पति और पत्नी वो दोनों बन तो ना पाए, वो कहाँ और वो कहाँ थी, लेकिन उनके मध्य उन्होंने तो कहा ये प्रेम का संबंध है, लेकिन वो भक्त और भगवान का संबंध था। सवरी के जूठे बेर जो यहाँ राम ने खाए थे वो भक्त और भगवान का ही संबंध था। तो भक्त और भगवान के अलग अलग संबंध होते हैं। कहीं नारियां भगवान में अपना पति ढूंढ लेती हैं, ईश्वर नाथ कह देती हैं, लेकिन प्रेम तो भक्त और भगवान का ही होता है। तो यहाँ गोपियों के मध्य, गोपियों का जो कृष्ण से प्रेम था वो लीलाओं के मध्य में कुछ भी दिखाया गया हो, लेकिन वो थे भक्त और भगवान। तो अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार हम दिन रात सोते जाते सपने में भी इस तरीके से उनका याद करते हैं कि हमने जैसे उनको अपना सहारा मान लिया है। वो हमारा एक ही मन था जो वो लेकर चलेगा, मैं किसी और से प्रेम नहीं करती हूँ, ये भावार्थ थे। उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ अभिव्यक्त करते हुए बहुत सारी बातें कही थी। देखिए जरा, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी, इसमें भूल रही थी उस समय, हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से कहा। जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपने जीवन का आधार मान लेता है, उसी प्रकार नंद बाबा के उस लाला को हमने अपना आधार मान लिया है, अपने जीने का सहारा मान लिया है। हम ये लकड़ी का तिनका वैसे ही उसी दशा में वो नहीं छोड़ता किसी भी दशा में, वैसे हम कृष्ण को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। गोपियों ने कहा है कि मन वचन कर्म से हमने अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को पकड़ के रखा है। वे जागते सोते दिन रात और सपनों में भी कृष्ण की माला जपती रहती हैं। उनका रोम रोम कृष्ण की रट लगाता है। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की है जो चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित होती हैं और उसको लिपट जाती हैं, निकलने का प्रयास करते हुए भी ना निकल पाती हैं, आसक्त हो जाती हैं, उससे चिपट जाती हैं और स्वयं को ना छुड़ाने पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। हम तो वो हैं, हम उस हारिल पक्षी की तरह हैं, हम उस चींटी की तरह हैं। ये उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हारिल, गोपियों ने अपनी तुलना, अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को जीवन का आधार मान लेता है, उसी प्रकार कृष्ण को हमने मन वचन कर्म से पूरे तरीके से जकड़ रखा है। मन वचन कर्म में कृष्ण, हम सोते जागते उठते बैठते सपनों में भी कृष्ण कृष्ण का नाम रटते हैं। हम तो उस चींटी की तरह हैं जो गुड़ पर आकर्षित होती है, गुड़ की तरफ जाती है और उस पर चिपट जाती है, लाख प्रयास करती है उससे निकलने का, लेकिन ना निकल पाने के कारण इतनी आसक्त हो जाती है गुड़ में कि वहीं प्राण त्याग देती है। ठीक ऐसे ही हम कृष्ण में इतने आसक्त हो चुके हैं कि हम भी अपने प्राण तो त्याग देंगे, लेकिन हम कृष्ण से
छूट नहीं पाएंगे। ये था उनका अनन्य प्रेम। अपने ऊपर इतनी उपमाएं उन्होंने दी हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही कि किस प्रकार के लोगों को उद्धव ये योग की शिक्षा देनी चाहिए। तो किनको देनी चाहिए? जिनका मन चक्री हो, जिनका मन चंचल हो, उनको आप योग की शिक्षा दो। हमारा मन तो चंचल नहीं है, हम पर योग की शिक्षा क्यों दे रहे हो? क्या कह रहे हैं? ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग संदेश में मन की एकाग्रता की बात करते, तो हमारा मन तो एकाग्र ही है, एक पर ही अंकित है, और वो है कृष्ण। हमारा मन तो चंचल है ही नहीं, योग की हमें आवश्यकता नहीं। अनन्य प्रेम में पहले से वो क्या कह रहे? एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए तो निरर्थक है, हमसे कोई मतलब नहीं योग का। योग का संदेश तो उन चंचल व्यक्तियों को दो जिनका मन विचलित रहता है, इधर उधर भटकता है। हमारा मन तो वैसे भी कृष्ण में रमा हुआ, हमारा मन तो भटक ही नहीं रहा है। क्यों हम आपका योग का संदेश लेकर एकाग्र का ध्यान लगाएं, हम एकाग्रचित हो जाएं? तो वो कह रही हैं कि योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए गोपियां चंचल मन वालों के लिए योग का संदेश देने की बात करती हैं, क्योंकि उनका मन तो चंचल नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। योग साधना वो क्या कह रही हैं? वो क्या कह रही हैं? ये योग हमको समझ में नहीं आता। वही था, हमारा मन चंचल नहीं है, यही है बात तो वहीं जाएगी कि उन्होंने क्या कहा है? गोपियों ने प्रस्तुत पदों में योग साधना को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा है कि योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। यस, बोला था ना कि आपने जो योग की बातें सुना रहे हैं ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रही हैं, कड़वे खीरे की तरह ये लगती हैं। ये हमारे लिए अव्यवहारिक है, अनुपयुक्त, कोई मतलब ही नहीं है योग की बातें हमें सुनाने का। उनके अनुसार यह ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं यह एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। ये व्याधि, हम पर तो पहले ही एक व्याधि लग चुकी है, हम इस व्याधि को नहीं लेना चाहते, इस रोग को नहीं लेना चाहते। हमने इस योग नाम का रोग पहले कभी नहीं सुना है, हमें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सीधा साफ मना, हमें नहीं, ना हम चंचल स्वभाव के हैं, ना हमें इस ज्ञान की आवश्यकता है। और वो क्या कहने, आपका ये ज्ञान हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है, हमें मत सुनाओ। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका मन एकाग्र नहीं होगा, और हमारा मन तो वैसे भी एक ही कान्हा में लगा हुआ है, एक ही व्यक्ति में हमारा मन है, हम कृष्णमय हो गए हैं। तो योग की शिक्षा हमें देना तो ठीक नहीं है, आप गलत जगह शिक्षा देने आए हैं। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वालों को योग की जरूरत नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि जब ध्यान ही एक व्यक्ति में लगाना है, ध्यान ही एक जगह एकत्रित करना है, तो ध्यान तो हमारा ऑलरेडी है कृष्ण की तरफ। क्यों जरूरत है? आप हमें क्यों कह रहे हो मन एकाग्र करो? हम कहीं विचलित ही नहीं है, हमारा मन भटकता ही नहीं है, तो हमको योग की जरूरत नहीं है। जिनका मन चंचल होगा उन्हें जाकर सुनाओ। आपके योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, हमसे निगले ही नहीं जा रहे हैं। ये एक बीमारी समझ में आ रही है, जिस बीमारी के बारे में हमने सुना नहीं है, तो ये बीमारी हम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। इतनी सारी बातें वो कह देती हैं यहाँ पर। अब अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बिल्कुल सरलता, अंतिम। राजा का धर्म होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा की देखरेख करे, उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। लेकिन ये क्या कृष्ण कर रहे हैं? तो कह रहे हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना है, नीति से राजधर्म का पालन करना है। एक राजा तभी अच्छा होता है जब अनीति का साथ ना देकर वो नीति का साथ दे, वो अच्छाई का साथ दे, वो सही का साथ दे। तो वो बता रही हैं कि बता देना कृष्ण को राजा का धर्म ये कहता है, और कृष्ण उनके अनुसार कृष्ण तो राजा का धर्म नहीं निभा रहे हैं। तो राजा का धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना। फिर देखिए 10वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की, अब गुस्से में आ गई थी ना अंतिम पद में, ये गुण दिखाई दिए कि पहले थे तो वो पैसे ही चालाक थे, अब तो वो राजनीति पढ़ चुके हैं, अब तो वो बहुत बड़े पढ़ाकू, हम अपनी भाषा में कहें बहुत विद्वान हो गए हैं। तो उनकी बातें हमें नहीं सुनना है योग की। एक काम करते हैं, जो मन वो मेरा लेकर मथुरा गए थे वो मन हमारा वापस लौटा दें। हमें उनसे ये योग वाली जो बातें हैं वो नहीं सुननी है, क्योंकि वो अनीति को सुधारने गए थे, किंतु वो हम पर ही अनीति किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, वो अपना धर्म ही नहीं निभा रहे हैं। ये देखिए, गोपियों को लगता है कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। पहले तो चालाक थे ही, लेकिन अब उनकी बुद्धि और चतुर हो गई है। पहले प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब तो वह मर्यादा को भूल गए हैं।
कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होते थे, परंतु अब वो अपना भला करने को कह रहे हैं, वो दूसरों की बात करने को नहीं कह रहे। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, किंतु अब वह क्या कर रहे हैं? कृष्ण गोपियों से मिलने की बजाय योग की शिक्षा देकर गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस कदम से गोपियों के मन को और भी आहत किया है। कृष्ण में आए इन्हीं बदलावों को देखकर गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। वो क्या कह रही हैं कि कृष्ण राजनीति पढ़ रहे हैं। वो पहले चतुर थे, अब और चतुर हो गए हैं। वो लोगों के लिए काम करते थे, अब वो हमसे कह रहे हैं कि तुम अपने लिए सोचो, अपने लिए ध्यान रखो, अपना ध्यान दो। फिर वो दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाते थे, किंतु यहाँ संदेश भेजकर ये हम पर ही अन्याय कर रहे हैं। फिर क्या कह रही हैं वो कि वो उनको अन्याय कर रहे हैं। गोपियों के मन की जो व्यथा है वो और अधिक व्यथित कर रहे हैं, और अधिक उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं। और अब वो मथुरा चले गए हैं ना, वो नहीं वापस आना चाहते हैं। वो इस तरीके के परिवर्तन जब कृष्ण में आए कि वो कह रहे हैं स्वयं में ध्यान लगाओ, अपने आप में देखो, हमको भूल जाओ। वो और भी अधिक चतुर हो गए, मर्यादाओं को भूल गए, प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे रहे। तो अब एक काम करते हैं, हमारा जो मन है वो हमें वापस लौटा दो। तो यहाँ पर जब उन्होंने राजनीति सीख ली, चतुर हो गए, वो कहने लगे स्वयं का ध्यान करो, वो कहने लगे अपने बारे में सोचो। जब उन्होंने प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया, जब उन्होंने संदेश देकर भेज दिया, जब वो अन्याय के प्रति हमारे अन्याय, हमारे अत्याचार और बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह का संदेश देकर, तो हमें अपना जो मन है वो वापस चाहिए है उनसे। तो ये उन्होंने बातें की थी कि हमारा मन हमें अब वापस लेना है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। वाक चातुर्य क्या होता है? वाणी की चतुरता। वाक मतलब होता है वाणी, चातुर्य मतलब होता है चतुरता। वाणी की चतुरता। देखिए, एक बात कही गई है, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों से जीत पाना तो मुश्किल है। और उद्धव कहाँ आ गए थे? गोपियों के पास। एक गोपी के पास नहीं, गोपियों के पास। गोपियों के पास इतनी सारी बातें थी कि उद्धव तो मुझे लगता है हैरान परेशान हो गए होंगे सिर पीट कर। कहाँ मुझे कृष्ण ने भेज दिया है ये संदेश देने के लिए? कितनी बातें सुना डाली गोपियों ने मुझको। तो यहाँ स्त्री जाति से जीतना, जो कि ईश्वर कहते हैं नामुमकिन है, यहाँ पर इसलिए कृष्ण नहीं आए होंगे सीधे। और उन्होंने किनको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया कि देखिए जाइए भाई, हमारी ये सारी बातें ना आप ही उनसे कह डालना। अब कितना सारा यहाँ पर व्यंग, विवाद, वाद सब कुछ हो गया। तो यहाँ देखिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से, अपनी वाणी की चतुरता, तो स्त्रियों में वाणी की चतुरता बहुत होती है, अपनी वाणी की चतुरता से का आधार बनाकर ज्ञानी उद्धव को उन्होंने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। वो क्या वाक चातुर्य था? उनकी वाणी की चतुरता की विशेषताएं क्या थी? तो कुछ इस तरीके की विशेषताएं थी जो पॉइंट में दी गई हैं। तानों द्वारा, उपालंब द्वारा, मतलब उपालंब मतलब व्यंग के द्वारा बातें की हैं। क्या बातें की हैं? गोपी उद्धव को ताना मारकर कह रही हैं कि उद्धव की जिस प्रकार का ताना मारा है कि तुम बड़े बड़भागी, तुम्हें तो उनकी अमृत रूपी, उनकी ज्ञान, उनकी प्रेम रूपी नदी नहीं छू पाई। तो उद्धव के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वे कृष्ण तक को उपालंब दे डालती हैं। वे कृष्ण को भी अंत में, जब वो कहते हैं ना राजनीति पर डाली, कृष्ण को भी व्यंग कर देती हैं। उदाहरण के लिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा। ये किसके लिए बोल दिया था? कृष्ण के लिए। एक तो पहले ही चतुर थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्धिमान हो गए वो तो, जो हमें योग का संदेश देने लगे हैं। तो ये किसके लिए था? ये कृष्ण के लिए था। उद्धव को तो उपालंब दिए ही, उन्होंने तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ा और कृष्ण पर भी व्यंग कर दिए। तो तानों के द्वारा जो बातें की गई वो उनका वाक चातुर्य था। तर्क क्षमता, उन्होंने कुछ तर्क दे दिए। कैसे तर्क दिए उन्होंने? देखिए, गोपियों ने अपनी बात को पूरे तरीके से तर्क संगत कहा था, इधर उधर की बातें नहीं फेंकी थी, स्थान स्थान पर तर्क दिया था। उन्होंने क्या कहा था? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी। सुनो, तुम्हारे ये योग की बातें ऐसी लग रही है जैसे कड़वी ककड़ी खिला दी हो। नहीं खाना मुझे कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हें कहीं से रोग लेकर आए हो। जो देखी ना सुनी, जो मैंने ना तो देखा है ना ही सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। और क्या कह रही हैं? जाओ और ये उनको ही सुनाओ जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो केवल ईश्वर, केवल कृष्ण में रमा हुआ हमारा मन चंचल। ये सब तर्क थे। तुम्हारी बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, हमें नहीं सुननी है तुम्हारी बातें। तुम कह रहे हो कि ये बातें सुन लो, तो उनको सुनाओ जिनका मन चंचल होता है। हमारा मन तो वैसे भी कृष्ण में एकाग्र है। और ये आप एक रोग लेकर आए हो ना, जो
हमको रोग पहले ही लग चुका है, ये वाला रोग तो हमने सुना ही नहीं है। तो सारी बातें उनकी तर्क संगत थी। तो तर्क क्षमता के आधार पर गोपियों ने वाक् चातुर्य दिखाया। व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता व्यंग के रूप में, व्यंग के रूप में क्या कहा था उन्होंने, बड़ी अद्भुत क्षमता है। व्यंग बाणों के द्वारा उन्होंने उद्धव को घायल कर दिया था। उन्होंने उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना, अरे तुम तो बड़े भाग्यवान हो, ये क्या था, ये व्यंग था, बड़ा ही कटु व्यंग था, कटाक्ष एकदम। तो ये क्या व्यंग्यात्मक शैली थी। तीखे प्रहारों के द्वारा भी उनका वाणी में चतुरता थी। ऐसे प्रहार उन्होंने उद्धव पर किए, कृष्ण पर किए। गोपियों ने तीखे प्रहारों से उद्धव को प्रताड़ना दी थी। बहुत सारे तीखे प्रहार किए थे। तुम तो उस पत्ते के समान हो, तुम तो तेल की लगी हुई गगरी के समान हो, तुम तो जाके चंचल स्वभाव वालों को ये सुनाओ, तुम्हारे उपदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही। सारी तीखी बातें जितनी हो सकती थी सब कुछ सुनाई थी। तो आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, क्या था, तानों के द्वारा दिया था, तर्क क्षमता के आधार पर दिया था, व्यंग्यात्मक तरीके से दिया था और तीखे प्रहार किए थे। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो संकलित पद मतलब जो पद आपको दिए गए हैं उसमें सूरदास जी को ध्यान में, जो सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो भ्रमर गीत है ये है ना, भंवरे के माध्यम से बोला गया, तो उसकी विशेषताएं क्या है, आप पदों के आधार पर बताना है। सूरदास जी ने मधुर और कोमल शब्दों का, भावनाओं का मार्मिक चित्रण करने वाले कितना मार्मिक चित्रण है। मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ाते पढ़ाते उस कल्पना में डूब गई थी कि कैसे गोपियों को क्रोध आया होगा, कैसे गोपियों ने गुस्से से ये सब बातें बोली होंगी, कैसा गोपियों को लग रहा होगा। वहाँ आंसू नहीं आए होंगे, वहाँ क्रोध आया होगा। तो सूरदास जी मधुर और कोमल भावनाओं का जो मार्मिक चित्रण करते हैं उसमें उनको महारत हासिल है। उन्होंने चित्रण करने वाले महाकवि हैं। सूर के भ्रमर गीत में अनुभूति शिल्प दोनों का मणि कांचन संयोग है। उन्होंने जो अनुभूति, जो अपने अंदर एक कल्पना जागृत की थी, कल्पना के साथ साथ शिल्प मतलब किस तरीके का वहाँ वातावरण रहा होगा, ये सब कुछ उनकी बातों से, उनके पदों से यहाँ पर पूरा सजीव चित्रण लगता है। कुछ विशेषताएं हैं उनके भ्रमर गीत की। भाव पक्ष, जो भ्रमर गीत का भाव कैसा है, तो भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। यहाँ पर जो भावनाएं उदात्त उत्साह से हैं वो मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। मतलब मनोवैज्ञानिक ये कि हाँ, उत्साह में ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं, मनोवैज्ञानिक है। भ्रमर गीत में गोपियों ने भंवरे को माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने भंवरे से सारी बातें कही थी उद्धव के सामने, और उद्धव सबको कहना थी उनको ये बातें, तो भंवरे से कही थी उन्होंने, उद्धव से डायरेक्ट नहीं बोली थी। और उन्होंने ज्ञान और भक्ति में से, या यूं कहें ज्ञान और प्रेम में से, उन्होंने प्रेम को पराकाष्ठा पर पहुंचाया था। भाई प्रेम अर्थात भक्ति, भक्ति को श्रेष्ठ बताया था, ज्ञान को नहीं। अपनी वचन वक्रता मतलब अपने वचन के टेढ़ेपन को भी उन्होंने लिया था। सरलता, मार्मिकता, उपालंब मतलब ताने, व्यंग, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ बना दिया था कि तुम्हारा ज्ञान योग कुछ भी नहीं है। भ्रमर गीत ने सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक और मार्मिक व्यंजना की है। मार्मिक व्यंजना में क्या है, मतलब मर्म, अंदर के हृदय को छू जाना। हृदय को छुएंगे हम तो ये सारी बातें, क्योंकि बाकी हृदय को छुआ है। किस तरीके से गोपियों की विरह व्यथा बताई है, गोपियों का क्रोध बताया है, गोपियों का व्यंग, तर्क, जो तार्किक क्षमता थी वो, जो भी उन्होंने उपालंब दिए, उनके मन की जो मार्मिकता थी, मन हृदय जितना व्यथित हो चुका था, वो सब कुछ उन्होंने जो दिखाए हैं, बाकी वो सजीव चित्रण है। हमने नहीं देखा कृष्ण को, हमने नहीं देखा उद्धव को, हमने नहीं देखा गोपियों को, हमने नहीं देखा सूरदास को, लेकिन ऐसा कवि जो अपनी एक एक शब्द में आपको वहीं ले जाए जहां कृष्ण हुआ करते थे। इतनी बड़ी लेखनी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इतना सजीव चित्रण हर एक कवि नहीं कर सकता है। पंक्तियों में खो जाना, पंक्तियों में रम जाना, ये इस तरह के कवि, सूरदास जैसे महाकवि ही ये कल्पना करके हमें कल्पना के सागर में डुबोते हैं, पर कल्पना नहीं, वो तो सजीव चित्रण हो जाता है। ऐसा लगता है अभी तो हमने ये देखा है, अभी अभी तो हम ये देखते ही जा रहे हैं, ये हमें बोला जा रहा है और हमारे सामने एक नाट्य चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। तो ये मार्मिक सजीव चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण, जहाँ पर भक्ति को श्रेष्ठता दी गई है, ये भाव पक्ष है यहाँ का भ्रमर गीत का। फिर है कला पक्ष, किस तरीके की कला, मतलब किस तरीके की यहाँ क्रिएटिविटी है। तो देखिए जरा, भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और स्मरणीय है।
किस प्रकार की कला का प्रयोग हुआ है, क्या यहाँ पर मुख्य बात उभर के आती है, तो ये स्मरणीय याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद रह गया। फिर सशक्त है, एकदम अपनी बात को वहाँ पर उन्होंने छोड़ रखा है, प्रभावशाली है, पूरा प्रभाव डाल दिया, हमें समझ में आ गया उद्धव से किस प्रकार झगड़ी होंगी गोपियाँ। अगला है भाषा शैली, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है, तो भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, हर जगह ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार क्या है, किन अलंकारों का सूरदास जी ने भ्रमर गीत में प्रयोग किया है, तो अनुप्रास अलंकार आए हैं, लगातार एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जब अधिक बार हो जाए। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, हिरल की लकड़ी बोला गया है, ये कड़वी ककड़ी का उदाहरण दिया गया है, गगरी का उदाहरण दिया है, जल का। दृष्टांत मतलब जो भी वहाँ पर दृष्टांत हुआ है, जितना भी वर्णन वहाँ पर देखा हुआ वर्णन बोला जा चुका है। रूपक का प्रयोग हुआ है, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर भी कई बातें हुई हैं। अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है इनके अपनी अलंकारों में। छंद विधान, क्या छंद है, भ्रमर गीत का जो छंद है वो पद, यहाँ भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। पद स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, ये बंधे हुए नहीं रहते, और किंतु परस्पर आपस में संबंधित होते, तारतम्यता टूटती नहीं है, बनी हुई रहती है पद में। छंद विधान ये कहता है। संगीतात्मक कथा, तो सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। जो कृष्ण की भक्ति करे, क्या वो सामान्य रूप से करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो गाते हुए ही करेगा। तो वो कवि होने के साथ साथ एक गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मक कथा का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। अगर हम इसे गाकर भी पढ़े ना तो हमें लय बन जाएगी, तो समझ में आता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक लय बन रही है, मतलब सूरदास जी ने ये गाकर ही बोला होगा, ये गाकर ही उसको वर्णित किया होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा भ्रमर गीत की विशेषताएं हो गई। भाषा, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो भाव पक्ष में हमने दिखा दिया कि भ्रमर गीत के क्या भाव पक्ष हैं, क्या क्या वहाँ पर दिखाया गया था, तर्क संबत और आपका मार्मिक, सजीव चित्रण। कला पक्ष में आया तो यहाँ पर जो कला पक्ष है वो सशक्त शैली का प्रयोग हुआ है, प्रभावशाली है, स्मरणीय है। यहाँ पर जो भाषा शैली है या भाषा शुद्ध रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद शैली में यहाँ पर पद का प्रयोग है, पद स्वतंत्र होते हैं किंतु एक दूसरे से बंधे होते हैं। अलंकार यहाँ पर उपमा आया है, रूपक आया है, दृष्टांत आया है, व्यतिरेक आया है, अनुप्रास आया है, इस तरीके के और अतिशयोक्ति अलंकार। फिर हम छंद विधान की बात हम कर ही चुके हैं। भाषा शैली संगीतात्मक में मतलब संगीत से जुड़ा हुआ ये पूरा भ्रमर गीत है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति में है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, बिल्कुल ज्ञानी थे, तभी तो उन्हें भेजा कि तुम योग का संदेश गोपियों को दे पाओगे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? ऐसी को देखिए, वो तो थे, विद्वान थे, योग साधना में लीन रहने वाले थे, योग का ज्ञान जानते थे, लेकिन गोपियों में ऐसा क्या वाणी की चतुरता थी जो उभर कर सामने आई है? तो भैया हमने बहुत वाणी की चतुरता पढ़ ली। देखिए जरा, गोपियों के पास कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम, भक्ति की शक्ति थी। वो कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था, कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, वो उद्धव की भक्ति से कहीं ऊपर थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। वो ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, लेकिन गोपियों ने कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम और भक्ति दिखाई, उसमें इतनी अधिक तार्किकता दिखाई है, इतना तर्क वहां पर किया है कि उद्धव भी चुप रह गए कि आपके प्रेम, आपकी भक्ति के आगे मैं भी नतमस्तक हूं, मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। तो ये उनकी अथाह भक्ति और प्रेम था गोपियों का, जो कि उद्धव को भी शांत कर गए। अब यहाँ पर यह हमारा अंतिम प्रश्न जा रहा है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? उन्होंने उस समय कहा था कृष्ण ने पॉलिटिक्स पढ़ ली है, तो क्या आज की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कृष्ण ने उस समय किया था? देखिए, कृष्ण ने क्या किया था, जो बोला वो किया नहीं। कृष्ण ने कहा मिलने आएंगे गोपियों से, और कृष्ण तो कहने लगे कि भैया जाओ और उनसे कहो मुझे भूल जाओ, भगवान का ध्यान लगाओ। ठीक, राजनेता आज के क्या करते हैं, जो बातें करते हैं और जो वादे करते हैं, जब वो जीत जाते हैं, जो उनको हासिल करना होता है, जब वो वहां पहुंच जाते हैं, तो क्या कहा था हम नहीं जानते, कौन है आप, हमको नहीं पता, कौन से वचन, कौन से बातें और कौन सी वादे, हमें कुछ भी नहीं मालूम, सब भूल जाते हैं, चतुर हो जाते हैं, चतुराई से काम करते हैं। तो कृष्ण को गोपियों ने यही कहा है, पहले तो चतुर थे ही और चतुर हो गए हैं, राजनीति पढ़ ली है, प्रेम के बदले प्रेम नहीं देते हैं, भूल जाने की बात करते हैं। कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, उसके सहारे में बैठी थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भूल जाओ। तो ये सारी बातें शायद यहाँ पर होंगी, बिल्कुल होंगी।
गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना कहकर रहस्यात्मक ढंग से उद्धव को भेजा और कहा कि मुझे भूल जाओ, योग का ध्यान करो। गोपियों तक जो बात पहुंचाई, गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। आजकल की राजनीति में भी यही नजर आ रहा है कि आज के नेता अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिस तरह कृष्ण ने उद्धव के द्वारा कही गई हैं। वे सीधे साधे मुद्दे और काम को स्पष्ट नहीं करते बल्कि इतना घुमा देते हैं कि जनता समझ ही नहीं पाती। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में भी राजनीति शब्द का प्रयोग व्यंग में ही किया जाता है। बहुत पॉलिटिक्स सीख गए हो आप, ऐसे करके लोग बात करते हैं, मतलब व्यंग है। बहुत बड़े राजनेता हैं भाई, वो व्यंग है, क्योंकि राजनेता पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, छल कपट आपके अंदर है, आप लोगों को घुमा देते हैं, उनकी बातों में आप नहीं आ पाते, अपनी बातों में उनको ले जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण को गोपियों ने एक बड़ा राजनेता कह दिया है कि उन्होंने क्या कहा, अपनी बात सीधी कहने नहीं आ पाए हमारे सामने, अपना एक सेक्रेटरी भेज दिया कि भाई जाके कह दो, उद्धव से कह दिया जाओ जाके सुना दो सारी बातें, मैं नहीं कहूँगा। जो बोला था वो किया नहीं, और राजनेता भी जो बोलते हैं वो करते नहीं। तो बिल्कुल कृष्ण के बारे में जो गोपियों ने बात कही है और कृष्ण ने गोपियों के साथ जो किया है वो आज के राजनेताओं में स्पष्ट रूप से समझ में आता है। सारे पाठ में इतना अच्छा हमने पाठ पढ़ा, सूरदास जी के पद की एक एक पंक्ति में इतना सजीव चित्रण था, इतना मार्मिक चित्रण था, मार्मिक जो हृदय को छू जाए, हृदय ग्राही, हृदय में रहने वाला। ब्रज भाषा भी इतनी अच्छी और सरल थी कि हमें सारी समझ में आ रही थी, हम एक एक शब्द समझ पा रहे थे, हमने सारे प्रश्नों के उत्तर को देखा, सारे प्रश्न हमारे उन 4 पदों से संबंधित थे। अभ्यास यहाँ किया, फल भी अवश्य मिलेगा। तो ऐसे ही अभ्यास हमें करते रहना है। अभ्यास करने के लिए हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अभ्यास कीजिए, पढ़िए, शंकाओं का निवारण भी यहीं कीजिए। शंकाओं के निवारण के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, विजिट कीजिए, आप भी पढ़िए, औरों को भी ये बताइए कि सारे बोर्ड, सारी कक्षाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। सब कुछ यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, शंकाओं का निवारण किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है। तो जब आप विजिट करेंगे, जब आप घूमने आएंगे, तभी तो पता लगा पाएंगे कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या आप अर्जन करने वाले हैं। तो ये सभी आप अपने में लीजिए, अपने में समाहित कीजिए। ज्ञान बट रहा है, उसको लूट लो। तो इसके लिए, ज्ञान को लूटने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।